Hello. Yes, good evening. Good evening, sir. How are you? I am fine. And you? Doing good, sir. Okay. I hope you can see my screen. Yes, yes, I can see it. Okay. डिक्सोन डेली ट्रेड इंडिकेटर, ठीक है, जिसके Mm-hmm. लिए अभी आपने ज्वाइन किया है, उस Okay. इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आपके ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे प्रोवाइड कर दिया है। आप आपके ट्रेडिंग Mm-hmm. व्यू की जो यूजर आईडी है, उसी सेम ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर वाले टैब में आप इनवाइट ओनली में जाएंगे तो आपके लिए Okay. डिक्सोन डेली ट्रेड इंडिकेटर दिख जाएगा। आपने चेक किया था, रिसीव हो गया ना? हाँ चेक किया उसको। हाँ वर्क हो रहा है वो। ओके, अच्छी बात है। तो ये जो ट्रेंड में डिक्सोन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, इससे आप किस प्रकार काम करेंगे वो मैं आपके लिए गाइड कर दूंगा, राइट। जैसा कि आपने मुझे बताया ठीक है। था, आप डिक्सोन फ्यूचर में काम करेंगे, राइट। करेक्ट करेक्ट दैट्स राइट। ओके, ठीक है। तो ये जो डिक्सोन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, ये आपको किस प्रकार अप्लाई करके और डिक्सोन फ्यूचर में काम करना है वो आपको मैं आज गाइड कर देता हूँ। इसी डिक्सोन डेली ट्रेड इंडिकेटर के जो ट्रेड टेकर है, उसका एक्सेस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। आई होप आपकी जो मेल आईडी है, उसी मेल आईडी पे आपके लिए डिक्सोन का जो डेली यस। ट्रेड टेकर है, उस ट्रेड टेकर का एक्सेस आपके लिए मिल गया होगा, राइट। हाँ मिल गया है वो। ओ या दिस जी, वन ये राइट। वाला डेली डिक्सॉन FNO डेली ट्रेड, ठीक है। ये जो डेली डिक्सॉन यस। ट्रेड ट्रेकर है, इसमें फर्स्ट सीट में ऑप्शन का ट्रेकर मेंशन है, ठीक है। फर्स्ट सीट में ऑप्शन का ट्रेकर मेंशन है, ठीक है। ये 3,17,000 जो आप ऑप्शन का देखेंगे, वो ऑप्शन में भी मेंशन है। 20 सितंबर से लेके अभी तक का जो नेट रिजल्ट है, वो ऑप्शन का मेंशन है इसमें, आपको देखे। और फ्यूचर का यदि अपन देखें तो फ्यूचर का ट्रेड टेकर सेकंड सीट में मेंशन है, राइट। तो जो सितंबर यस। से लेके अभी तक आपको फ्यूचर का रिजल्ट दिखेगा 6,48,000, ये फ्यूचर का है। और जो थर्ड सीट है, इसमें रूल है। तो ये वन बाई वन अपन रूल्स को डिस्कस करते हैं कि आपको किस प्रकार रूल अप्लाई करके काम करना है, ठीक है। श्योर। देखिए, ये जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर है ना, आप फ्यूचर में काम करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर चार्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर चार्ट ओपन करना है, डिक्सॉन का ये फ्यूचर चार्ट, ठीक है। ओके। जो ट्रेडर्स कैश में काम करते हैं वो स्पॉट चार्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन में काम करते हैं, ऑप्शन के लिए भी स्पॉट चार्ट अप्लाई करते हैं। बट आप फ्यूचर में करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर चार्ट अप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है। रूल बहुत सिंपल है, अभी वन बाई वन अपन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिक्सॉन का आपको फ्यूचर चार्ट ओपन करना है। डिक्सॉन का फ्यूचर चार्ट ओपन करने के बाद आपके लिए ये जो डिक्सॉन का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे, वो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ओपन करेंगे। मींस टाइम फ्रेम में आपके लिए 15 मिनट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो डिक्सॉन का फ्यूचर चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ओपन करेंगे, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में आप। इसके बाद अपना जो इंडिकेटर है वो आप अप्लाई करेंगे। आप इंडिकेटर वाली टैब में जाएंगे, इनवाइट ओनली में जो आपके लिए ट्रेंड में डेली डिक्सॉन डे ट्रेड दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही अप्लाई हो जाएगा, इस प्रकार आपको आ जाएगा 012। मेरी वॉइस, हेलो। हेलो, मेरी वॉइस आपके लिए आ रही है? हाँ आ रही है सर। सॉरी, वो जूम डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप अच्छा। मेरी स्क्रीन भी अभी आपके लिए दिख रही होगी। यस। ओके, ठीक है। तो डिक्सॉन फ्यूचर में ट्रेड जनरेट करने के लिए आपके लिए हमेशा डिक्सॉन फ्यूचर का चार्ट ओपन करना है, ठीक है। ओके। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। नॉर्मल कैंडलस्टिक के पैटर्न में आप ओपन करेंगे और अपना जो इंडिकेटर है ट्रेंड में डेली डिक्सॉन डे ट्रेड, वो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके। ये आपके लिए करना है। जैसा कि मैंने बताया, जो ट्रेडर्स ऑप्शन में करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए हमेशा स्पॉट चार्ट ओपन करना पड़ता है। जो कैश में करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्पॉट चार्ट ओपन करना पड़ता है। आप फ्यूचर में कर रहे हैं, फ्यूचर और ऑप्शन के लिए हमेशा अपन डेली डिक्सॉन डे ट्रेड इंडिकेटर जो अपना ये अकेला अपन फॉलो करते हैं। जो ट्रेडर्स कैश में काम करते हैं, उनके लिए एक एडिशनल इंडिकेटर मिलता है। जो कैश में करते हैं उनको डेली डिक्सॉन डे ट्रेड इंडिकेटर और एक अर्ली ट्रेड इंडिकेटर, ये दो इंडिकेटर मिलते हैं। डेली डिक्सॉन अच्छा। अर्ली ट्रेड और एक अपना डेली डिक्सॉन डे ट्रेड। तो कैश में काम करने के लिए दो अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं, और ऑप्शन में करने के लिए एक ही इंडिकेटर अपन यूज करते हैं। ऑप्शन में काम करने के लिए जो अपना इंडिकेटर है, ये डेली डिक्सॉन डे ट्रेड अकेला। तो ऑप्शन और फ्यूचर के लिए एक इंडिकेटर, कैश के लिए दो अलग इंडिकेटर।
आप फ्यूचर में काम करते, आपने जो इंडिकेटर अपना डेली डिक्सोन डे ट्रेड इंडिकेटर लिया है फ्यूचर के लिए, तो आपको हम्म, इसलिए इस इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ओके ओके। आपको क्योंकि फ्यूचर के रूल्स में अपने लिए हमेशा सिर्फ यही इंडिकेटर फॉलो करना है, डेली डिक्सोन डे ट्रेड इंडिकेटर। ये जो ओके। आपको डिक्सोन के ट्रेड टिकर से, डिक्सोन के फ्यूचर ट्रेड टिकर सीट में जो आपके लिए 6,48,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, वो हम्म, सेम रूल से जनरेट हुआ है जो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ठीक। तो जो रूल्स इस सीट में मेंशन है फ्यूचर के, जिनको अभी अपन हम्म, डिस्कस करने वाले हैं, इन हम्म, सेम रूल को फॉलो करने के बाद अपना जो डिक्सोन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, इसके हम्म, रूल के अकॉर्डिंग सितंबर से लेके अभी तक का 200 क्वांटिटी में 6,48,000 का प्रॉफिट है, ठीक अच्छा। है। तो पहले से जो ट्रेड टिकर है वो टू टू लॉट्स में मेंटेन होता था। टू लॉट्स हम्म, मींस 200 क्वांटिटी, क्योंकि well, पहले नवंबर से पहले जो डिक्सॉन का लॉट साइज था वो 100 का था, तो टू हाँ, लॉट्स में अपन काम करते थे। नवंबर अच्छा। के बाद से डिक्सॉन का लॉट साइज 50 है। क्वांटिटी अपन सेम मेंटेन करते हैं। पहले जहां अपन टू लॉट्स में काम करते थे नवंबर तक, वो टू लॉट्स अभी 4 लॉट हो गए, क्योंकि अभी लॉट साइज 50% कम हो गया। तो लॉट साइज पहले जहां 100 का होता था वो अभी 50 का हो गया, ठीक है। अच्छा। हाँ, इसलिए यहाँ पर आपको अभी ओनली यहाँ पर ये चेंज हुआ है कि पहले जहाँ पर अपन टू लॉट्स ट्रेड डेट क्वांटिटी में अपना क्या होता था, टू लॉट्स, और यहाँ पर लॉट साइज में 100 होता था, उसमें चेंज हो गया। अभी जो अपना क्वांटिटी में चेंज हुआ है, ओनली यहाँ पर 4 लॉट हो गए और यहाँ 50 हो गया, बाकी क्वांटिटी सेम है 200, ठीक है। अच्छा तो पहले ठीक। टू लॉट्स में करते थे जब 100 का लॉट साइज था, अभी अपन हाँ, 4 लॉट्स में करते हैं जब अपना जो लॉट साइज 50 का है। तो इस प्रकार आपके लिए काम करना है। तो अभी वन बाई वन अपन इसके रूल से डिस्कस करते हैं, तो आपको ओके। फुल क्लैरिटी मिल जाएगी सारे रूल्स में, ओके। देखिए, ठीक। ये जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, इसको सबसे पहले आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फ्यूचर चार्ट पे अप्लाई करने हैं, जो अभी अपन ने अप्लाई कर लिया। हम्म, इसके बाद आपको इंडिकेटर अप्लाई करना है, इंडिकेटर भी अप्लाई कर लिया अपन ने। हम्म, आपको हमेशा सेकेंड कैंडल कंप्लीट होने के बाद देखना स्टार्ट करना है, ठीक है। हम्म, फर्स्ट 30 मिनट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर जब भी ट्रेड जनरेट करेगा, हमेशा सेकेंड कैंडल क्लोज होने के बाद ही अपना ट्रेड आएगा। हम्म, क्योंकि डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर का सेटअप टू कैंडल के सेटअप पे बेस्ड है, ठीक है। हम्म, टू कैंडल के सेटअप पे बेस्ड है। हमेशा अपन टू कैंडल्स का सेटअप देखते हैं, तो 15 मिनट के टू कैंडल्स 9:45 पे कंप्लीट होते हैं। करेक्ट। 9:15 वाला जो कैंडल है वो जब कंप्लीट हो जाएगा 9:30 पे, तब अपना कोई ट्रेड नहीं आएगा। हमेशा अपन इस सेकंड कैंडल कंप्लीट होने का भी वेट करना है। तो ठीक। हमेशा जब भी ट्रेड आएगा, अपना फर्स्ट टू कैंडल कंप्लीट होने के बाद ही आएगा, ठीक है। ओके तो ओके। क्योंकि टू कैंडल का सेटअप होता है, तो अपन चेक करेंगे 9:45 के बाद, यानी कि 9:30 वाला कैंडल जब 9:45 पे कंप्लीट हो जाएगा, तो चेक करना स्टार्ट करेंगे। हम्म, इसके दो सेटअप होते हैं, एक होता है 0+1 सेटअप, एक होता है 0+2 सेटअप। हाँ। 0+1 मीन्स बाय का ट्रेड है, ओके। और 0+2 मीन सेल का ट्रेड है। तो हम्म, आप फ्यूचर में काम करेंगे, तो आपको हमेशा ऑर्डर एक लिमिट प्राइस पे प्लेस करना है, आपको मार्केट रेट पे कोई ऑर्डर प्लेस नहीं। फ्यूचर चार्ट में ही अपन सेटअप देख रहे हैं। फ्यूचर चार्ट में सेटअप देख के आप फ्यूचर में एक ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। हम्म, 0+1 आया, कोई भी दो कैंडल, ये आपको फुल डे चेक करने की जरूरत नहीं है। हम्म, सेकेंड कैंडल कंप्लीट होने के बाद आपको 11 AM वाले कैंडल तक वेट करना है। ओनली फर्स्ट 8 कैंडल्स अपन वेट करते हैं। आप यदि हम्म, इस इंडिकेटर को आप चेक करें, तो आपको दिख रहा होगा ये हमेशा फर्स्ट 8 कैंडल्स पे सेटअप बता रहा है। नाइन करेक्ट। फिफ्टीन से लेके आप हम्म, देखेंगे 11 AM वाले कैंडल तक ये अपने लिए सेटअप बता रहा है। तो हम्म, हम्म, हमेशा ये फर्स्ट 8 कैंडल्स में ट्रेड जनरेट करके दे देता है। हम्म, हम्म, 9:30 वाला कैंडल जब कंप्लीट होता है हम्म, 9:45 पे, तब से हम्म, आपको चेक करना है, स्टार्ट करना है, ओके। हम्म, और 11 AM वाला कैंडल जब कंप्लीट होता है, तब तक अकेला आपको चेक करना है। हमेशा हम्म, आपको जब भी ट्रेड आएगा 11 AM वाले कैंडल के क्लोज होने तक आ जाएगा। हम्म, यदि ट्रेड जनरेट नहीं हुआ, कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी दिन हम्म, 11 AM वाले कैंडल के क्लोज तक भी ट्रेड नहीं आया, मान लीजिए सभी कैंडल्स पे 0+0 0+0 है, राइट, ओके। मींस 0+1 या 0+2 का सेटअप नहीं आया, तो हाँ हाँ। अपन इसके बाद चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी ये ट्रेड जनरेट करेगा, हमेशा हम्म, ये 11 AM वाले कैंडल तक ट्रेड जनरेट करके दे देता है। अच्छा ठीक। तो ये एक फिक्स टाइम इंटरवल में डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करता है।
अपने लिए फुल डे मार्केट वॉच करने की जरूरत नहीं है। जब भी ये ट्रेड जनरेट करेगा हमेशा 11 AM वाले कैंडल तक ये ट्रेड जनरेट करके दे देगा। ओके, अच्छा। तो 9:30 वाला कैंडल जब कंप्लीट होता है तब से लेके 11 AM वाले क्लोज होने तक, यानी कि 9:45 से 11:15 तक अकेला आपको चेक करना है। अगेन एंड अगेन मार्केट फुल डे वॉच करने की जरूरत नहीं है। जब भी ये ट्रेड जनरेट करेगा आपके लिए 9:45 यानी कि सेकंड कैंडल के क्लोज से 11 AM वाले कैंडल के क्लोज के बीच में हमेशा ट्रेड मिल जाएगा। अच्छा। अच्छा। ठीक है, इस फिक्स इंटरवल में हमेशा ट्रेड मिल जाएगा। यदि इस फिक्स इंटरवल में किसी दिन ट्रेड नहीं है मीन्स उस दिन अपने अवॉइड कर देना है। जब भी हाँ। ट्रेड आएगा इस फिक्स इंटरवल में अपने लिए टाइम में पता चल जाएगा। तो जो फिक्स टाइम इंटरवल है इसमें अपन क्या चेक करते हैं, कोई भी दो ऐसे कैंडल का सेटअप जो 0+1 या 0+2 बता रहे हैं। यदि कोई भी टू कैंडल्स पे 0+1 का सेटअप बना तो 0+1 बना मींस वो बाय का ट्रेड है। कोई भी टू कैंडल्स पे 0+2 का सेटअप मिला वो मींस सेल का ट्रेड है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 12 या। मार्च को, 12 मार्च को पहले दो कैंडल में 0+2 आ गया मींस ये सेल का ट्रेड आ गया था। तो ये 0+2 मींस सेल का ट्रेड आ गया है। और बाय का ट्रेड इस प्रकार बनता है जैसे यदि अपन कल 13 मार्च जो लास्ट ट्रेडिंग डे था 13 मार्च, उस दिन को अपन चेक करें तो 13 मार्च को सेकेंड और थर्ड कैंडल में 0+1 का सेटअप आ गया था। तो 0+1 का सेटअप आया मींस ये एक लॉन्ग का ट्रेड था। तो इन दोनों ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, और मार्च में जितने भी ट्रेड्स आए थे वन बाय वन अपन सभी को चेक कर लेंगे। सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं ये एक लॉन्ग का और एक शॉर्ट का जो लास्ट टू ट्रेडिंग डेज में आए थे। ओके। मार्केट क्लोज होने के बाद 9:45 पे जब सेकेंड कैंडल कंप्लीट हुआ उसके बाद अपन ने चेक करना स्टार्ट किया। अपन ने चेक किया कि 9:30 वाले कैंडल के क्लोज पे 9:45 पे कोई ट्रेड नहीं आया था। करेक्ट। 0+0 था, फर्स्ट कैंडल पे भी 0 था और सेकेंड कैंडल पे भी यहाँ 0 था, मीन 0+0 था, कोई ट्रेड नहीं आया था। इसके बाद अपन ने थर्ड कैंडल क्लोज होने का वेट किया। जब थर्ड कैंडल कंप्लीट हो गया तो अपन ने चेक किया कि थर्ड कैंडल पे बन आया था। सेकेंड कैंडल पे 0 और थर्ड कैंडल पे 1 मीन 0+1 का सेटअप आ गया मीन्स ये एक लॉन्ग का ट्रेड था। लॉन्ग। आपको कभी भी रनिंग कैंडल में चेक नहीं करना है, ओनली कैंडल के क्लोज पे देना है। आपका ओके। टाइम बहुत कम लगेगा इसमें। सबसे पहले आपने 1 मिनट का टाइम दिया, कुछ 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंड आपने निकाल के और आपने चेक किया 9:45 वाला कैंडल क्लोज हुआ उसके बाद क्या ट्रेड है या नहीं, आपको पता चल गया कि नहीं था। फिर इसके बाद आपने कुछ टाइम निकाल के आपने जब सेकेंड कैंडल के बाद जब थर्ड कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो थर्ड कैंडल क्लोज होता है 10 AM पे, तो 10 AM पे आपने थोड़ा सा टाइम निकाला और 10 AM पे आपने चेक किया कि जो थर्ड कैंडल क्लोज हुआ था उस पे अपना ट्रेड आया है या नहीं आया, राइट। थर्ड कैंडल के क्लोज होने के बाद अपने पता चला कि बन आया था मीन 0+1 मीन बाय का ट्रेड था। कभी ऐसा हुआ कि थर्ड कैंडल पे भी नहीं है तो फिर फोर्थ कैंडल पे अपन 1 मिनट का टाइम देंगे। फोर्थ कैंडल पे भी नहीं है तो फिर अपन फिफ्थ कैंडल के क्लोज पे देंगे थोड़ा टाइम। इसके ओके। बाद भी नहीं है तो सिक्स कैंडल। इस प्रकार अपने ओनली 8 कैंडल के क्लोज तक वेट करना है हमेशा। सेकेंड कैंडल के क्लोज होने के बाद से 11 AM वाले कैंडल के क्लोज के बीच में हमेशा ट्रेड आ जाता है। अच्छा। तो इस प्रकार अपन चेक करते हैं। तो ये एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में ट्रेड जनरेट करता है। लास्ट ट्रेडिंग डे को इसने बाय का ट्रेड दिया तो 0+1 आया मींस बाय का ट्रेड है। तो बाय के ट्रेड में अपन हमेशा क्या करते हैं, बाय ये जो वन कैंडल है उसके हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं। 0+1 मींस लॉन्ग ट्रेड है तो अपन क्या हाँ। करेंगे, जो वन कैंडल है उसके हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे। हाँ। 0+2 मींस शॉर्ट का ट्रेड है, तो जो अपना शॉर्ट का ट्रेड है उसमें जो टू कैंडल है टू कैंडल के लो के नीचे अपन एक सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, ओके। अब कितना बफर लेना है वो अभी यहाँ पर अपन देखते हैं। देखिए आपके लिए हमेशा ये रूल फॉलो करना है, राउंड अप और डाउन टू नेक्स्ट जीरो। तो जो भी अपना जैसे बाय का ट्रेड है तो बाय के ट्रेड में जो भी अपना कैंडल का हाई है उसको आपको राउंड अप करना है नेक्स्ट जीरो में। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 10 पैसे का बफर देके आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। आपके लिए मार्केट रेट पे कोई एंट्री नहीं लेना है। लिमिट ऑर्डर आप सेट कर देंगे, एक एसएल लिमिट ऑर्डर आप प्लेस कर दीजिए जिसमें आप एंट्री के साथ एसएल भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो एसएल लिमिट ऑर्डर आप यूज कर लीजिए। आपको अभी 4 लॉट में करना है क्योंकि 200 क्वांटिटी, क्योंकि अभी लॉट साइज कम हो गया, 100 की जगह 50 एज है अभी। तो आपको क्या करना है, नवंबर से पहले जो अपना लॉट साइज था वो 100 का था तो अपन 2 लॉट्स में करते थे, अभी 50 का है तो अपन 4 लॉट में करते, यानी कि 200 क्वांटिटी में आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, एक एसएलएल ऑर्डर प्लेस कर देंगे, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। फर्स्ट टारगेट हमेशा 100 पॉइंट का होता है।
और आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट आएगा, तो फर्स्ट टारगेट आने के बाद आपको स्टॉप लॉस इस प्रकार रिवाइज कर देना है। जैसे ये एग्जांपल दिया, फर्स्ट टारगेट अचीव होगा तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट पे 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। हम्म। बाय का ट्रेड आया तो वन कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री लिया। इसके हम्म। बाद अपन ने 100 पॉइंट पे अपन ने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली। इसके हम्म। बाद जो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी है वो अपन चलने देंगे। हम्म। टाइम टारगेट लगाते हैं रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी के लिए। और फर्स्ट 50% क्वांटिटी जैसे ही अपन बुक का भी सेल का ट्रेड आया था तो टू कैंडल के लो के नीचे एंट्री ली थी अपन ने और 100 पॉइंट पे हाफ क्वांटिटी बुक कर दी थी। हम्म। जैसे 100 क्वांटिटी बुक हो जाएगी इसके बाद अपन स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग ट्रेल करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है, कीप ए स्टॉप लॉस एट दी मार्क जीरो। तो स्टार्टिंग में तो अपन ने स्टॉप वन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ली थी और स्टॉप लॉस अपन ने जीरो के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर अपना बाय का ट्रेड बना था तो वन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ली थी और जो जीरो कैंडल है उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग अपन एसएल प्लेस करेंगे, तो जीरो कैंडल के लो के नीचे एसएल। इसी हम्म। प्रकार यहाँ पर 0+2 में टू कैंडल के लो के नीचे एंट्री था और जीरो कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस था। तो correct। एंट्री बाय के ट्रेड में वन कैंडल के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं, वन कैंडल के हाई के ऊपर और जीरो कैंडल हम्म। के लो के नीचे ऐसे लगाते हैं। सेल के ट्रेड में टू कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री प्लेस करते हैं और इसके बाद जो जीरो कैंडल है उसके हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस करते हैं। जितना आपने यहाँ पर लिखा है उतना बफर अपन लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो आपके लिए स्टॉप लॉस का रूल दिया है सेम आपको फॉलो करना है। कीप ए स्टॉप लॉस एट द कैंडल, जो जिस कैंडल पे जीरो है उसके अकॉर्डिंग हमेशा अपन स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो लॉन्ग ट्रेड में अपन क्या करते हैं, जो लो है उस लो को 0+ बनाया था, बाय हम्म। का ट्रेड था, वन कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री लिया, हम्म। राउंड अप करके 10 के मींस राउंड अप कर दिया अपन ने जीरो के मल्टीपल में और 10 पैसे का बफर दे दिया। हम्म। सेम अपन ने रूल फॉलो किया सेल स्टॉप लॉस के लिए कि जो भी जीरो कैंडल का लो था, लो को राउंड डाउन करेंगे, राउंड डाउन करेंगे जीरो के मल्टीपल में और अपन इसके बाद क्या करेंगे, 50 पैसे का वापस दे देंगे। शॉर्ट के ट्रेड में सेम करना है, ठीक है। 0+2 में टू कैंडल के लो के नीचे एंट्री लिया था, टू कैंडल का जो लो था उसको अपन ने राउंड डाउन किया, राउंड डाउन हम्म। किया जीरो के मल्टीपल में और 10 पैसे का वापर, और स्टॉप लॉस में जीरो कैंडल का जो हाई था उसको अपन ने राउंड अप किया और 50 पैसे का वापर इस प्रकार प्लेस करते हैं। और ओके। जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है, वंस दी फर्स्ट टारगेट, जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, तो आपको हमेशा ये ट्रेलिंग एसएल यूज करना है। हम्म। ट्रेलिंग एसएल कहाँ पर ट्रेल करेंगे वो मैं आपको बता, देखो 0+1 था, बाय का हम्म। ट्रेड था, वन कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री लिया, वन हम्म। कैंडल का जो भी अपना हाई था उसको अपन ने जीरो के मल्टीपल में राउंड अप करके और अपन ने क्या किया, 10 पैसे का वापर दिया। तो आप हम्म। बाय के ट्रेड में जो स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे ना, वो आप कहाँ पर करेंगे, वन कैंडल के हाई पे जो अपन एडिशनल बफर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अपना बफर के अपन एडिशनल क्या कर रहे हैं, राउंड अप करके जीरो के मल्टीपल में और 10 पैसे का बफर, तो जो एंट्री प्राइस था उस पर ट्रेल ना करके उससे एक या दो पॉइंट नीचे जो अपना वन कैंडल का हाई है वहां पर आपको ट्रेल करना है। ठीक है, तो हाँ आपका हाँ। इनमें अपन एक बार चार्ट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अपना ये बाय का ट्रेड था 0+1 में, तो 0+1 में जैसे ही अपन ने यहाँ पर बाय हम्म। का ऑर्डर अपन प्लेस करेंगे, यहाँ पर अपन ने बाय का ऑर्डर एक प्लेस किया, ये वन कैंडल के हाई के ऊपर अपन हम्म। ने बाय का ऑर्डर प्लेस किया यहाँ पर, तो वन कैंडल का हाई आपके लिए दिख रहा होगा 13229, 13229 को अपन हम्म। जीरो के मल्टीपल में राउंड अप करेंगे तो एंट्री कहाँ पर हो जाएगा, अपना एंट्री हो जाएगा 230 पे, राइट। तो 230 अपना जीरो का ओके। मल्टीपल आया, 230.10 का अपना एंट्री हो गया, तो एंट्री कहाँ पर था अपना 13230.10। इसके हम्म। बाद जीरो कैंडल का जो लो था उस लो को अपन ने क्या किया, जीरो के मल्टीपल में राउंड डाउन करके 50 पैसे का ऊपर देके स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। अच्छा। यदि अपना एंट्री यहाँ पर हो गया तो आपको हमेशा क्या करना है, हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक कर देना है। तो हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे अपन ने बुक कर दी। इसके बाद जो स्टॉप लॉस अपना जीरो कैंडल हम्म। के लो के नीचे था, इस स्टॉप लॉस को अपन कहाँ पर ले आएंगे, जो वन कैंडल का हाई है इस पे अपन ले आएंगे। तो जो वन कैंडल का हाई है उस ट्रेलिंग एसएल को अपन यहाँ पर ले आएंगे। तो जो वन हम्म। कैंडल का हाई था उस पे अपन रिमेनिंग 50% क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। तो अपना अच्छा। एंट्री कहाँ पर था 230.10 पे, स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेल कर देंगे अपन 229 पे, तो 13229 पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे एक पॉइंट नीचे। इस प्रकार आपको प्लेस करना है। तो ये रूल हम्म। जो यहाँ पर मेंशन है इस प्रकार आपको ट्रेड करना है। तो एक्चुअल हाई और लो, राइट, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि हाँ। फर्स्ट टारगेटेड टेल स्टॉप एट दी एक्चुअल हाई और लो। तो जो भी वन कैंडल का हाई है उस पे अपने ट्रेल करना है और सेल के ट्रेड में जो टू कैंडल का एक्चुअल लो था उस पर ट्रेल करना है।
1 या 2 पॉइंट का डिफरेंस आता है, हाँ, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। तो ओके। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया कि सबसे पहले अपन चेक करते हैं 0+1 या 0+2 किसका सेटअप आया है। तो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर का सेटअप 2 कैंडल का सेटअप होता हाँ, है। हमेशा ये आपको सेकंड कैंडल के क्लोज होने के बाद से 8 कैंडल के क्लोज होने के बीच में, यानी कि 9:45 से 11:15 के बीच में हमेशा ये ट्रेड दे देता है। ये हमेशा जब हाँ, भी ट्रेड देगा आपको हाँ, हमेशा 2 कैंडल का सेटअप बताएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 0+1 आया है तो बाय का ट्रेड प्लेस करना है, 0+2 आया तो सेल का ट्रेड प्लेस करना है। अपन अपन बाय के हाँ, ट्रेड में एंट्री प्लेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, राउंड अप करके 10 पैसे का बफर दे लेते हैं 0 के मल्टीपल में, और सेल के ट्रेड में राउंड डाउन करके 0 के मल्टीपल में 10 पैसे का बफर। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर अपन हाँ, प्लेस करते हैं, हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक कर लेते हैं, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी के लिए अपन टाइम टारगेट का वेट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी कब तक होल्ड करेंगे, 3:15 तक। तो जो अपना 3:15 का टाइम टारगेट होता है उसके लिए अपने हाँ, होल्ड करना है रिमेनिंग 50% क्वांटिटी। ओके। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अपन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते हैं। जैसे हाँ, अपना फर्स्ट क्वांटिटी अपन फर्स्ट 50% क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे बुक करते हैं, तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी के लिए अपन स्टॉप लॉस बाई के ट्रेड में 1 कैंडल के हाई पे ट्रेल कर लेते हैं, सेल के ट्रेड में 2 कैंडल के लो के नीचे अपन ट्रेल कर लेते हैं। आपको ये है, इसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि ये तो आप जब भी कभी पहला ट्रेड आया और उसमें हाँ, एंट्री नहीं हुआ, ऐसा कभी हो सकता है। मान लीजिए हाँ, कभी ऐसा हुआ कि पहला ट्रेड आया और उसमें एंट्री नहीं आया, हाँ, और इसके बाद सेकंड ट्रेड आ गया, हाँ, तो पहले ये बाय आया था और इसके बाद भी बाय आया, तो आपको पहले ट्रेड पे ही ऑर्डर रहने देना है। यदि पहला ट्रेड बाय आया था और इसके बाद सेकंड ट्रेड सेल आया था, तो पहले जो दो अपोजिट सिग्नल है उनमें से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें लेना है। तो ये जो रूल नंबर आपको 10 दिख रहा होगा, हाँ, ये आपको फॉलो कब करना है, जब पहले कोई ट्रेड बना उसमें हाँ, एंट्री नहीं आया और हाँ, इसके बाद कोई नेक्स्ट ट्रेड आता है और वो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आता है, तो दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगा उसको अपन फॉलो करेंगे। अच्छा। यहाँ पर अगर दोनों बया गया तो क्या करना तो है सर? पहले वाले पे ही ऑर्डर रहने देना है। मान लीजिए दोनों बाय आए, तो आपको पहले हाँ, वाले पे ही, एक एग्जांपल अपन यहाँ चार्ट पे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये बाय का ट्रेड आया था, हाँ, इसमें एंट्री नहीं आता और इसमें एंट्री आने से पहले मार्केट यहाँ नीचे आ जाता और एक और यहाँ हाँ, कोई बाय का ट्रेड आ जाता, तो जो हाँ, फर्स्ट बाय का ट्रेड था उसी पे अपन ऑर्डर रहने देते, अपन चेंज नहीं करते। हाँ, यदि कोई पहला ट्रेड आया उसमें एंट्री नहीं आई और हाँ, सेकंड ट्रेड सेम डायरेक्शन में आया, तो आपके लिए हाँ, क्या करना है, सेकंड ट्रेड सेम डायरेक्शन में आया तो आपको ऑर्डर को रिवाइज नहीं करना है, जो पहला ओके। ट्रेड आया था उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करके रखिए, उसी के अकॉर्डिंग अपन एंट्री लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो एसएल बना था उसको फॉलो करके, और हाफ क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग जो 100 पॉइंट का टारगेट वहां पर बुक करके रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट के लिए फॉलो करेंगे। सेम हाँ, डायरेक्शन में कोई ट्रेड आता है तो अपन एंट्री रिवाइज नहीं करते। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई ओ, जैसे ये यहाँ पर बाय का ट्रेड बना और इसमें एंट्री नहीं हाँ, आता और मार्केट नीचे चला जाता और इसके बाद इसमें एंट्री आने से पहले यहाँ एक सेल का कोई ट्रेड बन जाता, तो हाँ, अपन हाँ, हाँ, एक बाय का ट्रेड और एक सेल का ट्रेड दोनों अपोजिट हाँ, डायरेक्शन के हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के जो सिग्नल उनमें से जिसमें पहला एंट्री आती है उसमें अपन एंट्री लेंगे। ओके, ओके, ओके। हाँ, जिसमें पहले एंट्री आई उसमें अपन एंट्री लेंगे, अपोजिट वाला जो अपना सिग्नल रहेगा उसको अपन अवॉइड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ बाय का आया और इसके बाद यहाँ सेल का आया और बाय में एंट्री ना होकर कभी सेल में हो जाती है, तो सेल में एंट्री लेंगे और फिर बाय वाले को इग्नोर कर देंगे। यानी कि हमेशा एक दिन में एक ट्रेड अपन लेते हैं। कभी मान लो पहले सेल में आया और उसमें एंट्री नहीं आई, फिर बाय आ गया और उसमें एंट्री आ गई, तो बाय वाले में ले लेंगे, सेल वाले को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हाँ, इस प्रकार करते हैं। ओके, ओके, ये कंडीशन बहुत कम आती है, बट मंथ में 1-2 दिन कभी ऐसा हुआ है कि पहला ट्रेड आया और उसमें एंट्री नहीं आई और उसके बाद सेकंड ट्रेड आ गया अपने लिए। सेकंड ट्रेड हाँ, कब आ सकता है, वो भी 11 AM वाले कैंडल के क्लोज से पहले आ सकता है, क्योंकि जब भी ये ट्रेड देता है अपना हमेशा फर्स्ट 8 कैंडल में दे देता है। तो जब 9 सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद 11:15 पे जब 11 AM वाला कैंडल क्लोज हो रहा है उसके बीच में अपन चेक कर रहे हैं, मान लो पहले 2 कैंडल पे बाय का ट्रेड आया था, इसके बाद उसमें एंट्री नहीं आया और बाद में मान लीजिए यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स कैंडल में सेल का ट्रेड आ गया, तो सेम रूल रहेगा अपना कि दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें अपन काम करेंगे। एंट्री के लिए अपन 3 PM हाँ, तक वेट करते हैं। ठीक है, कोई देखो ट्रेड हाँ, है या नहीं ये आपको हमेशा कब पता चल जाएगा, 11 AM वाले कैंडल के क्लोज तक पता चल जाएगा। जब भी ट्रेड हाँ, आएगा
11 AM वाला कैंडल 11:15 पे क्लोज होता है, उससे पहले पहले अपने लिए ट्रेड पता चल जाएगा कि है या नहीं। आपको हम्म ट्रेड चेक करने के लिए 11 AM वाले कैंडल के बाद नहीं देखना, ठीक है। हम्म ट्रेड है या नहीं उसके लिए आपको 11 AM के बाद नहीं चेक करना, 11 AM वाले कैंडल के क्लोज के बाद। आपने क्या किया, एंट्री चेक कर ली, आपको हम्म टारगेट पता है, फर्स्ट टारगेट आपको पता है एसएल। आप एक ऑर्डर सेट करके रख दीजिए लिमिट प्राइस पे। आपको हम्म अगेन एंड अगेन चेक नहीं करना है कि कब एंट्री आ रही है, ट्रेड हम्म है या नहीं, वो अपने 11 AM वाले कैंडल की क्लोज तक पता चल गया। हम्म हमेशा मैक्सिमम टाइम तो अपना यहाँ जल्दी आ जाता है, बट कभी ऐसा हुआ है कि मान लीजिए अपना 7th और 8th कैंडल पे बना, तो जब भी ट्रेड बनेगा 11 AM वाले कैंडल के क्लोज से पहले पता चल जाएगा। और ट्रेड आ गया तो उसमें एंट्री कब आ रही है उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही ट्रेड पता चला तुरंत अपने लिए एंट्री पता चल जाएगी, टारगेट पता चल जाएगा, एसएल पता चल जाएगा। अपन हम्म, एंट्री टारगेट एसएल के साथ एक ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। अच्छा। एंट्री के लिए अपन 3 PM थे, मान लीजिए 3 PM तक कभी एंट्री नहीं आई, ट्रेड हम्म बना था। मान लीजिए यहाँ पर जैसे ट्रेड बना था ये सेकंड और थर्ड कैंडल पे, और इसके बाद मार्केट में 3 PM तक यदि एंट्री नहीं आती तो 3 PM पे पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देते। ओके, इस हाँ सर। तो ट्रेड में एंट्री यदि 3 PM तक नहीं आई तो 3 PM पे आपको ऑर्डर को कैंसिल कर देना है, पेंडिंग ऑर्डर को। 3 PM के बाद अपन फ्रेश एंट्री नहीं लेते। यदि हम्म 3 PM से पहले एंट्री आ गई और अपना कभी टारगेट और एसएल नहीं आया तो अपन 3:15 पे मार्केट रेट पे बुक कर लेंगे। इसके हम्म बाद कभी ऐसा हुआ जैसे लास्ट ट्रेडिंग डे को हुआ था कि फर्स्ट टारगेट आ गया और इसके बाद अपना जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है जो ट्रेलिंग एसएल के साथ अपन होल्ड कर रहे हैं वो स्मॉल प्रॉफिट में चले, तो जहां पर भी अब चल रहा होगा अपन टाइम टारगेट पे बुक करेंगे। क्योंकि रिमेनिंग 50% क्वांटिटी हमेशा अपन टाइम टारगेट के लिए होल्ड करते हैं ट्रेलिंग एसएल के साथ। तो जैसे कल की ओके। डेट, सॉरी लास्ट ट्रेडिंग डे की डेट में अपने एग्जिट हम्म करना था यहाँ पर 3:15 पे। हाफ क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर बुक करी, 100 पॉइंट पे। यहाँ पर अपन हाँ ने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद अपना रूल क्या बोलता है कि हाफ क्वांटिटी को, फर्स्ट 50% क्वांटिटी को अपन कहाँ पर बुक करेंगे, फर्स्ट 50% क्वांटिटी अपन 100 पॉइंट के हंड्रेड प्रॉफिट में पॉइंट्स। बुक करेंगे। ठीक है। तो रिमेनिंग जो हम्म फर्स्ट 50% क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर बुक करी, फर्स्ट 50% क्वांटिटी अपन ने यहाँ पर बुक कर ली फर्स्ट टारगेट पे। जैसे ही फर्स्ट हम्म टारगेट आया इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस टेल कर लेंगे, तो रिमेनिंग क्वांटिटी अपन कॉस्ट प्राइस पे जो अपना ट्रेलिंग एसएल है उस पर अपन निकल जाएंगे। तो देखिए जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट आया तो स्टॉप लॉस जो जीरो हम्म, कैंडल के लो के नीचे था उसको अपन कहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे, राइट। तो हाँ इसके तो करेक्ट। आपको दिख रहा होगा इस वाले कैंडल में ट्रेलिंग एसएल आ गया, करेक्ट। राइट। तो इस अपन ने सबसे पहले क्या किया, जो अपना हम्म सेकेंड थर्ड कैंडल था, थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ली, जितना जो अपना रूल है उसके अकॉर्डिंग बफर लेके हाफ क्वांटिटी अपन ने बुक करी कहाँ पर, 100 पॉइंट पे। 100 पॉइंट्स का। जैसे ही 100 पॉइंट पे बुक करी इसके बाद स्टॉप लॉस जीरो कैंडल के लो के नीचे जो अपन ने रखा था उसको अपन कहाँ पर ले आएंगे, जीरो कैंडल के लो के नीचे जो जितना अपना रूल है उसके अकॉर्डिंग बफर लेके अपन ने जहाँ प्लेस किया था वहां से अपन 1 कैंडल के हाई के ऊपर ले आए और इस वाले कैंडल में आ गया। मतलब लास्ट तक रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को टाइम टारगेट तक कब वेट करते जब ट्रेलिंग एसएल नहीं आता, लेकिन इस वाले कैंडल में अपना ट्रेलिंग एसएल आ गया था। तो अपन ने रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर ली, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट टू कॉस्ट, राइट, एक पॉइंट। हम्म तो इसी प्रकार अपना रूल क्या बोलता है कि रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करना है। मार्केट यदि वन साइडेड होता है यहाँ पर आने के हम्म, बाद तो अपना रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अच्छा प्रॉफिट दे जाता। मार्केट रिवर्स हुआ तो रिमेनिंग जो अपना 50% क्वांटिटी है 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री वो ले लेंगे, एग्जिट कर लेंगे इस प्रकार। तो इस पर हेलो, हेलो, यस सर, आगे आगे मैं can- सॉरी, आई होप अगेन मेरी स्क्रीन आपके लिए देखने लगी होगी। आ, अभी तक नहीं, हाँ अभी आ गया सर। जी, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपके लिए बता रहा था कि हाफ क्वांटिटी अपने लिए बुक करना है 100 पॉइंट पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी के लिए ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देना है, यानी कि 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन ट्रेल कर देंगे, राइट। जो रिमेनिंग 50% एग्जैक्ट। क्वांटिटी है वो अपन टाइम टारगेट के लिए होल्ड करेंगे, टाइम टारगेट से पहले अपना यदि ट्रेलिंग एसएल आ गया वहां पर अपन एग्जिट कर लेंगे। इस प्रकार अपने लिए बुक करना है, ठीक है। और ओके। आपको एक और बात का याद रखना है कि जो अपना 100 पॉइंट का टारगेट है, जो अपना हाँ 100 पॉइंट का टारगेट है वो आपके लिए कहाँ पर करना है, 100 पॉइंट का जो टारगेट है वो जो अपना एंट्री प्राइस है उसमें 100 पॉइंट ऐड करना है। देखिए एक मैं आपको यहाँ पर अपन ट्रेड ट्रेकर में भी एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए 13 मार्च का अपना हाँ 0+1 का सेटअप आया था, मीन्स एक लॉन्ग का ट्रेड आया था, राइट।
0+1 का सेटअप आया, एक चलो। लॉन्ग का ट्रेड आया था, अपन ने एंट्री कहाँ पर प्लेस, हाई कितना था 13229, अपन ने जीरो के मल्टीपल में राउंड अप किया, कितना हो गया 13230। इसके बाद अपन ने 10 पैसे का ऑफर दिया, 13230.10 का अपना एंट्री था। इसके बाद एंट्री प्लस 100 पॉइंट, फर्स्ट टारगेट अपन ने 330.10 पे बुक कर लिया। इसके बाद रिमेनिंग 50% क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेल करते हैं, एग्जैक्ट 1 कैंडल के हाई पे, तो 13229 पे बुक किया, तो 13229 पे अपन ने रिमेनिंग 50% क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट मीन्स 1 पॉइंट नीचे अपन ने निकाली। इसके बाद ये एवरेज एग्जिट बना, मीन्स अपने लिए 4 लॉट में एवरेज ये मिले, यानी कि कितना प्रॉफिट, क्योंकि 200 क्वांटिटी में अपन ने लिया, 200 क्वांटिटी में से 100 क्वांटिटी कहाँ पर बुक करी अपन ने, 100 क्वांटिटी बुक करी अपन ने 100 पॉइंट पे, ओके। और रिमेनिंग जो 100 क्वांटिटी थी वो अपन ने बुक करी 1 पॉइंट नीचे 229 पे। इस प्रकार अपना 9890 का प्रॉफिट में अपन एग्जिट हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार अपने लिए रूल फॉलो करके काम करना है। यदि आप रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो मीन्स आराम से आप ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे आपने 20 लाख प्रॉफिट एक्सेस के लिए ज्वाइन किया है, तो आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करिए, इसी ट्रेड टेकर के अकॉर्डिंग आपका मीन्स प्रॉफिट काउंट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको डेली बेस पे मैच करने की हैबिट डालना है। कभी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मार्च की स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, उनका मार्च मंथ का भी जो नेट रिजल्ट है वो सेम रूल के अकॉर्डिंग 1,76,920 के आसपास का है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी इसके लिए डिक्सॉन फ्यूचर के लिए मार्च की स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, उनका प्रॉफिटेबल, अभी तो फ्यूचर में तो सारे प्रॉफिट के ट्रेड है, कोई भी अभी लूजिंग ट्रेड नहीं आया मार्च में। तो जितने भी ट्रेड्स थे उनका 1,76,000 का प्रॉफिट है। बट यदि आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके, बीच में कुछ लूजिंग ट्रेड आएंगे भी तो तब भी आप ओवरऑल, अपना गोल क्या है कि आपने अभी फ्यूचर में 20 लाख प्रॉफिट एक्सेस के लिए ज्वाइन किया है, तो आपको आराम से डिक्सॉन में फ्यूचर में 20 लाख का प्रॉफिट आने वाले टाइम हो जाएगा। बट आपको एक ही बात का याद रखना है कि सेम रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। कभी कोई भी छोटा से आपका डाउट होता है तो आपका जो ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको फॉलो करना है। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उन ऑप्शन में ट्रेडर ने जिन्होंने भी अभी मार्च में ज्वाइन किया था, उनका ऑप्शन का जो नेट रिजल्ट है वो अप्रॉक्सीमेट 1,35,000 के आसपास है। तो आप फ्यूचर में करते हैं तो आपको फ्यूचर के ट्रेड्स मैच करने की हैबिट डालना है डेली बेसिस पे, ठीक है। रूल बहुत सिंपल है। ऑप्शन में थोड़ा सा, फ्यूचर के रूल में स्टार्टिंग से अभी तक कोई चेंज नहीं आया, ऑप्शन में ओनली थोड़ा चेंज रूल्स में आया है कि पहले जो रूल फॉलो करते थे ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, वो अपन ये वाली स्ट्राइक पर ओल्ड रूल यहाँ पर मेंशन है और न्यू रूल ये मेंशन है, राइट। तो आपको आप तो फ्यूचर में करना है तो ये फ्यूचर के रूल है, आपको बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करना है। ओनली ऑप्शन के रूल में थोड़ा सा चेंज हुआ था। ऑप्शन में कैपिटल स्टार्टिंग से 1,20,000 का ये लगा है, ऑप्शन में 1,20,000 में। पहले ऑप्शन में जहाँ पर काम करते थे 600 से 650 से 700 वाली प्रीमियम में, अप्रॉक्सीमेट 200 क्वांटिटी में 650 से 700 वाली प्रीमियम, उसमें एक रूल में चेंज हुआ था ऑप्शन के रूल में कि जो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है अभी 200 की वाली सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास है, प्राइस जिसकी 200 के आसपास है, और क्वांटिटी 600। तो जो पहले ऑप्शन में था कि 600 से 700 के बीच वाली प्रीमियम, ज्यादातर प्रायोरिटी अपन 650 से 700 को देते, तो 650 से 700 की जो प्रीमियम थी उसमें काम करते थे 200 क्वांटिटी में। तो अप्रॉक्सीमेट कैपिटल अपना 130 से 140 के बीच का लगता था पहले। अभी 200 वाली स्ट्राइक प्राइस में अपना 600 क्वांटिटी में, तो अभी अपन ने कैपिटल सेम है, अभी भी 120 के आसपास कैपिटल लग रहा है अपना। तो ऑप्शन में सिर्फ ये चेंज हुआ है, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज जो हुआ है तो उससे थोड़ा मीन्स ऑप्शन में अकेला ये चेंज है, बाकी फ्यूचर में कोई चेंज नहीं है। आप फ्यूचर में फॉलो करते हैं ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। ये ऑप्शन में इसलिए चेंज किया था जिससे और अपना आरओआई बढ़ाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा रिजल्ट पे भी इफेक्ट आया है। तो जो ऑप्शन का रूल्स था उसके अकॉर्डिंग मींस ऑप्शन का आरओआई भी इंक्रीज हुआ है। आने वाले टाइम में आपको इन फ्यूचर में कोई भी कभी भी चेंज होगा मार्केट में, कोई चेंज आने के कारण, तो उसके लिए हम अपडेट कर देंगे। अभी आपको ये फ्यूचर के सेम रूल फॉलो करना है। मान लीजिए एक्सचेंज की साइड से कभी आने वाले टाइम में फिर से लॉट साइज चेंज होता है, तो कभी भी कोई छोटा या बड़ा चेंज होता है तो उसके लिए रूल में कभी कोई छोटा सा भी मॉडिफिकेशन होगा तो उसके लिए हम आपके ग्रुप में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा ये सेम रूल फॉलो करना है। बाकी कोई भी आपको डाउट आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। अभी अपन ने एक बाय का ट्रेड डिस्कस किया है, अभी अपन लास्ट के कुछ सेल के ट्रेड भी डिस्कस कर, कुछ सेल के ट्रेड भी, और मार्च में जितने भी ट्रेड्स आए थे ये 1 बाय 1 अपन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको जितने भी डिक्सन फ्यूचर के सारे रूल हैं वो आपको रिवाइज हो जाएंगे। अभी अपन ने जो डिस्कस किए
एक बार सभी को अपन डिस्कस कर लेते हैं चार्ट पे। देखिए आपको लास्ट ट्रेडिंग डे का ट्रेड समझ में आ गया होगा कि लास्ट ट्रेडिंग डे को एक बाय का ट्रेड था, जो थर्ड कैंडल के क्लोज होने के बाद अपन ने पता चला था। देखिए मान लीजिए हम्म, यहाँ पर अपना ट्रेड आ गया, राइट, और ये बाय का हम्म, ट्रेड आ गया, इसमें एंट्री हो गई। इसमें एंट्री हो गई, पहले ट्रेड आया तो उसमें एंट्री हो गई। इसके बाद अदर जो कोई भी ट्रेड आ रहा है उन पे चेक करने की। मान लीजिए पहली बात तो आपको कोई अदर जो ट्रेड आ रहा है उस पर फोकस ही नहीं करना। मान लीजिए ऐसा होता है कि यहाँ जीरो प्लस बनाया और यहाँ एंट्री हो गई, और एंट्री हम्म, होने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे चला गया और नीचे फिर से जीरो प्लस बनाता है, तो न्यू बाय के सेटअप पे आपको कोई चेंज नहीं करना है। आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि एक बाय का ट्रेड बना था, वो उसमें एंट्री होने के बाद मार्केट नीचे आ गया और नया एक नीचे बाय का ट्रेड बनाया तो उसमें कुछ क्वांटिटी और ऐड कर ले, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपको correct, डेली बेसिस पे प्रॉपर डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करना है, हम्म, सेम क्वांटिटी डेली बेसिस पे करना है। जैसा कि हम्म, मैंने बताया कि हम जो ट्रेड टेकर है 200 हम्म, क्वांटिटी में मेंटेन करते हैं। आपकी इच्छा हो, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। हम जो प्रॉफिट काउंट हम्म, करते हैं वो इसी 200 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। आपकी इच्छा होती है कि मान लीजिए आपके पास कैपिटल एक्स्ट्रा और आप मल्टीपल क्वांटिटी में करना हम्म, चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। हम्म, ठीक है, तो आप यदि क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आप सेम क्वांटिटी डेली बेस पे करिएगा। ऐसा नहीं करना है कि कभी आपने 400 क्वांटिटी में किया, फिर आपने एक दिन 200 में कर लिया, फिर आपने 400 किया, और फिर बीच में, क्योंकि ऐसा हो सकता है मान लीजिए जिस दिन आपने मीन्स 400 में किया उस दिन एसएल हो जाए, और जिस दिन आपने 200 में किया उस दिन आपका प्रॉफिट हो जाए, तो आपका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। बट हमारे रूल के अकॉर्डिंग ओवरऑल अच्छा रहा, क्योंकि हम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे काम करते हैं और वही रिकमेंड करते हैं। तो आपको भी हमेशा याद रखना है कि जितनी भी आप क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हैं सेम क्वांटिटी एवरी ट्रेड पे करिए। टू हम्म, टू 200 में करिए। आने वाले हम्म, टाइम में आप इंक्रीज करना चाहें आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ठीक है तो आई होप आपको क्वांटिटी में क्लैरिटी मिल गई होगी। सर। इसके अलावा आपको एक और बात का याद रखना है कि जब भी आप काम करेंगे, ठीक है, हम्म, तो आपको फ्यूचर में जब भी आप काम कर रहे हैं तो हम्म, आपको एक्सपायरी डे पे भी सेम कॉन्टेक्ट में करना। देखिए आप भी जानते हैं जो ऑप्शन है, ऑप्शन में लास्ट वीक में टाइम डेके का थोड़ा इफेक्ट ठीक होता है, है, इसलिए उसमें अपन कॉन्टेक्ट चेंज करते हैं। बट अच्छा, फ्यूचर में कोई टाइम डेके का इफेक्ट नहीं होता। ठीक तो है, फ्यूचर में आप सेम कॉन्टेक्ट में काम करिए, ठीक है, आपको हम्म, फ्यूचर में मींस कॉन्टेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार आपको ये रूल्स फॉलो करना है। तो यहाँ बाय का ट्रेड बना था, बाय के ट्रेड में अपन ने वन कैंडल के हाई को अपन ने राउंड अप करके जीरो के मल्टीपल में 10 पैसे के ऊपर तक एंट्री ली थी। हाफ क्वांटिटी अपन ने यहाँ पर बुक करी 10,000 के प्रॉफिट में। इसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लिया, बाद में मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पर 229 पे अपन एग्जिट हो गया रिमेनिंग 50% क्वांटिटी से। तो इस दिन यहाँ पर अपना ट्रेड में एग्जिट हो गया। कभी ऐसा ठीक, हो जाता है मान लीजिए पहले दो कैंडल पर ट्रेड आया था और यहाँ पर अपना प्रॉफिट हाफ क्वांटिटी का बुक हो जाता है, रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाती है, और इसके बाद यहाँ सिक्स और सेवन कैंडल पर फिर से ट्रेड आता है, तो फिर से आपको नहीं लेना, एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है। ओके, ठीक है सर। इसके सर बाद एक डाउट है सर, वो जो कैंडल में बई आया था ना थर्ड कैंडल पे, जी तो जी, लिमिट और ट्रिगर प्राइस का डिफरेंस क्या होना चाहिए? रिपीट मीन्स ट्रिगर प्राइस और लिमिट, आप एंट्री प्राइस का पूछ रहे हैं, एंट्री प्राइस हाँ, और एंट्री प्राइस, बिकॉज वो स्टॉप लॉस लिमिट लगाना है ना बाई के लिए, जी जी क्योंकि जी, अगर हाँ मैं समझ गया। तो आपके लिए क्या करना है, देखो जो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उसमें हाँ, आप ओनली 2 to 3 पॉइंट्स का डिफरेंस दीजिएगा, ज्यादा आप मत दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ तो देखो जो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस ऑर्डर प्लेस में आप ट्रिगर प्राइस प्राइस ओनली 2 to 3 पॉइंट्स का डिफरेंस, आपको ज्यादा, क्योंकि हम्म, आराम से अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। आप एक लिमिट प्राइस पे ऑर्डर सेट कर दीजिए। जैसे ही आप ऑर्डर सेट करेंगे तो आपको क्या हम्म, करना है, जो अपना लिमिट एंट्री प्राइस है उसमें और आपका जो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसमें आप ट्रिगर प्राइस और प्राइस के बीच में 2 से 3 पॉइंट का डिफरेंस रख दीजिए, बाकी नहीं रखना आपके लिए। अच्छा अच्छा, दो तीन ठीक है, पॉइंट्स, हो ठीक है जाता है सर। एक्चुअली। ठीक है, तो आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए जो भी अपना एंट्री प्राइस है उसमें, और अपना टिकट प्राइस आराम से 2 से 3 पॉइंट का ज्यादा नहीं, ठीक है, आराम से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। और हाँ स्टॉप लॉस ऐसा, तो ऐसा ही कर रखना है ना, हाँ दो तीन हाँ पॉइंट? स्टॉप लॉस आप जो अपना रूल है, यानी कि जीरो कैंडल के लो को, बाई के ट्रेड में जीरो कैंडल के लो को राउंड डाउन करेंगे जीरो के मल्टीपल में, 50 पैसे का ऑफर देके वहां पर स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए। ठीक है, ठीक, ठीक, इस प्रकार आपको प्लेस कर देना है। इसके बाद सेल के ट्रेड में 0+2 चेक करते हैं। यदि पहले हम्म, दो कैंडल पे सेल का ट्रेड आ गया तो इसी के लो के अकॉर्डिंग एंट्री ले लेंगे। मान लीजिए यदि यहाँ पर नहीं आता तो अपना आगे अपन वेट करते हैं। हमेशा जब भी ट्रेड आएगा 11 AM वाले कैंडल तक अपने ट्रेड मिल जाएगा।
तो यानी कि सेल का ट्रेड यहाँ पर बना था 0+2, तो 2 कैंडल जो था, 2 कैंडल के लो को अपन क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे जीरो के मल्टीपल में। इसके बाद अपन क्या करेंगे, 10 पैसे का ऑफर देंगे और यहाँ पर अपन जीरो कैंडल के हाई को जीरो के मल्टीपल में राउंड अप करके और 50 पैसे का बफर देके स्टॉप लॉस पहले स्पेस कर देंगे। हाफ क्वांटिटी यहाँ पर अपन ने बुक करी 100 पॉइंट पे, हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक कर ली है। मैं इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर दिया। 100 पॉइंट पे बुक करने के बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर दिया, और रिमेनिंग क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक करते हैं, टाइम टारगेट पे बुक करते हैं। ठीक है, तो अपना इस कैंडल का जो लो था वो था 132, तो 132 पे अपन ट्रेल करेंगे, और 132 पे अपना ट्रेलिंग एसएल एग्जिट नहीं हुआ तो अपन कहाँ पर बुक करेंगे, टाइम टारगेट पे। तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी 315 का जो 3 बचे वाले कैंडल का जो क्लोज है 315 पे एग्जिट कर लेंगे अपन। ओके, इसके बाद इससे पहले वाले ट्रेड को देखे, देखिए पहले 2 आया मींस कोई ट्रेड नहीं, सेकंड कैंडल पे भी 2 है, कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि 2+2 कोई ट्रेड नहीं होता है। अपना सेटअप बहुत सिंपल है, 0+1 और 0+2। यहाँ पर 0+0, इसके बाद यहाँ बनाया तो 0+1 आया। 0+1 आया मीन्स ये एक अपना बाय का सेटअप है, 0+1 मीन्स बाय का सेटअप है। तो 0+1 एक बाय का सेटअप है, तो अपन क्या करेंगे, 1 कैंडल के हाई के अकॉर्डिंग एंट्री प्लेस करेंगे और इसी 0 कैंडल के लो के नीचे अपन एसएल प्लेस करेंगे। तो जो 1 कैंडल का हाई है उस हाई को जीरो के मल्टीपल में राउंड अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो का मल्टीपल है, तो 10 पैसे का वापस दे देंगे। तो 13,150.10 का अपना एंट्री हो जाएगा। जो जीरो कैंडल था उस जीरो कैंडल का जो लो था, लो को जीरो के मल्टीपल में राउंड डाउन करके 50 पैसे का ऑफर देके एसएल प्लेस कर देंगे, एक एसएलएल ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे अपन, उसमें यहाँ पर एंट्री आ गया। एंट्री आने के बाद अपन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ चलने देंगे। तो अपना एंट्री था 150 पे, यानी कि इसमें अपना फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, इसमें फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के चलने देंगे, और ट्रेलिंग एसएल कब लगाएंगे अपन, जैसे ही अपना यहाँ फर्स्ट टारगेट हो गया इसके बाद जो स्टॉप लॉस अपना स्टार्टिंग में यहाँ पर था उसको ट्रेल करके इसके आई के ऊपर ले जाएंगे। अपना इस वाले कैंडल में फर्स्ट टारगेट आ गया था, बाद में ट्रेलिंग एसएल पर रिमेनिंग 50% क्वांटिटी एग्जिट कर लेंगे, यानी कि इस दिन भी अपना वही 9,900 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। 100 क्वांटिटी में, रिमेनिंग 100 क्वांटिटी अपन ने कॉस्ट टू कॉस्ट पे यानी कि 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने बुक कर ली। इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को भी पहले 2 कैंडल पे क्या आया, पहले 2 कैंडल पे सेल का ट्रेड आया, तो 0+2 एक सेल का ट्रेड आया। 2 कैंडल के लो के नीचे अपन एक सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे, 0 कैंडल के हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस करेंगे, जो अपना रूल है उसके अकॉर्डिंग बफर लेके। हाफ क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर बुक करी, हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे। इसके बाद अपन 2 कैंडल के लो के नीचे एसएल ट्रेल कर लेंगे। तो मार्केट में कुछ मंथ में ऐसे ट्रेड भी आते हैं जो सिंगल ट्रेड में काफी बड़ा प्रॉफिट दे जाते हैं, जैसे ये ट्रेड था। मीन्स ये एक काफी अच्छा बड़ा वन साइडेड मूवमेंट दे गया। तो ये जो 10 मार्च का ट्रेड था ये काफी अच्छा प्रॉफिट दे गया, मतलब इस दिन 77,000 का प्रॉफिट था। तो ऐसे मंथ में कुछ ट्रेड आते हैं जिनमें थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको सेम रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। जैसे ये 10 मार्च का एक सिंगल अपना सेल का ट्रेड था, ये अपने लिए 77,000 का प्रॉफिट दे गया। तो इसी प्रकार आपको करना है। इस दिन फ्यूचर में भी अच्छा दे गया था, और ऑप्शन में भी सेम। ऑप्शन में जो 200 वाली स्ट्राइक 200 के आसपास वाली प्रीमियम में काम करते हैं, और इस दिन भी इसमें भी 79 के आसपास। तो आप फ्यूचर में करेंगे तो आपको सेम रूल फॉलो करना है, जिससे मंथ में कुछ ऐसे बड़े ट्रेड आते हैं तो वो भी आपको मिल जाए। आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो हमारे रिजल्ट से जरूर मैच होगा। थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपका एंट्री 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, आप जो एसएलएल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और हमारा और आपकी एंट्री में 1 या 2 पॉइंट का डिफरेंस है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बस आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ठीक है, तो इस दिन का अपन ने देखा कि सेल का ट्रेड आया था इस दिन, हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक करी, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट पे 315 पे बुक करेंगे। तो 3 PM वाले कैंडल का जो क्लोज रहेगा उस पर अपन एग्जिट कर लेंगे, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी। इंट्राडे का इंडिकेटर है, इंट्राडे में ही क्लोज करना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए अपन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो इस दिन अपन ने फुल क्वांटिटी 77 के आसपास के प्रॉफिट में बुक कर लिया, 77,700 के आसपास। इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को देखें तो यहाँ पर पहले 2 कैंडल पे अपना क्या आया, सेल का ट्रेड आया 0+2। 0+2 मीन सेल का ट्रेड, तो अपन क्या करेंगे, 2 कैंडल का जो लो है उसको जीरो के मल्टीपल में राउंड डाउन करके 10 पैसे का ऑफर देके एंट्री प्लेस कर देंगे। इसके बाद अपन 0 कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे, एंट्री एग्जिट होगा, स्टॉप लॉस के साथ चलने देंगे। इसके बाद अपने लिए हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक करना है। हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक करेंगे, तो 100 पॉइंट का टारगेट अपना इस वाले कैंडल में आ गया, इस वाले कैंडल में आ गया था।
100 पॉइंट के टारगेट पे बुक करने के बाद अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल कर लेंगे और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी, क्योंकि ब्रेक इवन का ट्रेलिंग एसएल नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे 3:15 पे जो 3 PM वाले कैंडल का क्लोज था वहां पर रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी भी अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो इस दिन भी अप्रॉक्सीमेट 30,000 के आसपास का अपन प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए थे। तो रूल के अकॉर्डिंग इंट्राडे में एग्जिट करना है, कभी भी कोई पोजीशन को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इसके बाद अपन इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को चेक कर दे। इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को भी सेल का ट्रेड था। पहले 2 कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं आया, थर्ड कैंडल पे भी कोई नहीं आया, फोर्थ कैंडल क्लोज होने के बाद आया था 0+2 आया, मीन्स 2 कैंडल के लो के नीचे एंट्री, 0 कैंडल के हाई के ऊपर एसएल। ओनली 2 कैंडल का सेटअप अपन चेक करते हैं, उससे पहले वाले जीरो को चेक नहीं करना। 0+2 में 0 कैंडल के सॉरी 2 कैंडल के लो के नीचे एंट्री, 0 कैंडल के हाई के ऊपर एसएल, हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक करी। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी के लिए अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर देंगे। इसके लो के नीचे एंट्री ली थी और जैसे ही अपना इसमें 100 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ यहाँ पर, इसके बाद अपन स्टॉप लॉस को यहाँ से इसके नीचे ट्रेल कर लेंगे और इस वाले कैंडल में अपना ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया रिमेनिंग 50% क्वांटिटी। इस प्रकार यानी कि अप्रोक्सीमेट वही 9,900 के आसपास का अपन ने प्रॉफिट बुक किया हाफ क्वांटिटी में, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ने एग्जिट कर ली। इसके बाद इससे और पहले वाले ट्रेलिंग स्टॉप में राउंड अप नहीं करेंगे ना? कहाँ पर, एक बार रिपीट करेंगे, अभी आपने क्या पूछा? ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हाँ में विल बिल्कुल नॉट सही राउंड बोला। अप नहीं ट्रेलिंग करेंगे। एसएल के लिए अपन राउंड अप और राउंड डाउन नहीं करेंगे। ट्रेलिंग एसएल अपन एग्जैक्ट लो पे करते हैं, सेल के ट्रेड में एग्जैक्ट लो पे करेंगे। मतलब जो अपना 0+2 था, अपन ने क्या किया था यहाँ पर 2 कैंडल के लो के नीचे अपन ने एंट्री ली, 2 कैंडल का जो लो था उसको लो को राउंड डाउन करके 0 के मल्टीपल में 10 पैसे का करेक्ट। ऊपर देके एंट्री ली थी। यहाँ पर अपन ने एंट्री ली और 0 कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस किया था, राउंड अप करके 0 के मल्टीपल में और 50 पैसे का वापर देके। लेकिन जैसे अपना फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट आएगा, इसके बाद अपन ने इसको अगेन राउंड अप करने की जरूरत नहीं है, राउंड सेल के ट्रेड में राउंड डाउन करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, जो इसका एक्चुअल लो है उस पे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, एक्चुअल लो। तो एक्चुअल लो पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी यहाँ पर अपनी एग्जिट हो जाएगी। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी यहाँ पर अपनी एग्जिट हो जाएगी। तो ये जो अपना ट्रेड, जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन है, एक्चुअल हाई और लो, जो ट्रेलिंग एसएल वाला अपना रूल है इसमें ही मेंशन, एक्चुअल हाई और लो पे आपको हमेशा करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आप एक्चुअल हाई और लो पे आप हमेशा ट्रेल कर देंगे, ये आपके लिए रूल फॉलो करना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको करना है ट्रेल, यानी कि बाय के ट्रेड में जो 1 कैंडल का हाई था एक्चुअल उस पर ट्रेल कर देंगे, और सेल के ट्रेड में जो 2 कैंडल का लो था एक्चुअल लो उस पर ट्रेल कर देंगे। इस प्रकार अपन काम करते हैं। ठीक। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल हैं। आपको हमेशा सबसे पहले, ये आप मीन्स आपके बुक मार्क में आपने सेव करके रखा ही होगा, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू आप सबसे पहले ओपन करेंगे, इसके बाद आप डिक्सन का फ्यूचर का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इंडिकेटर अपना अप्लाई किया, डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर। इसके बाद आप चेक करेंगे 0+1 आया या 0+2 आया, हमेशा कैंडल के क्लोज पे चेक करना है और एक फिक्स टाइम इंटरवल में चेक करना है। तो आपको अगेन एंड अगेन वॉच भी नहीं करना, सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद चेक करना है, स्टार्ट करना है, और हमेशा 11 AM वाले कैंडल क्लोज से पहले पहले ट्रेड आ जाएगा। जब ट्रेड आ गया, आपको एंट्री मिल गई, टारगेट मिल गया, एसएल मिल गया, तो आप एंट्री टारगेट एसएल के साथ ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ऑर्डर सेट करके आप रख देंगे। इसके बाद अगेन एंड अगेन आपको मार्केट वॉच नहीं करना, आपने लिमिट ऑन प्राइस पे ऑर्डर सेट करके रख दिया, और लिमिट एंट्री प्राइस इस प्रकार आप कैलकुलेट कर लेंगे। बाय के टेन में राउंड अप करके 0 के मल्टीपल में 10 पैसे का ऊपर देके, सेल के टेन में राउंड डाउन करके 10 पैसे का ऊपर देके। इसके बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट कर देंगे 4 लॉट्स में। इसके बाद अपना फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट, एंट्री प्लस 100 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, हाफ क्वांटिटी, जो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी है वो अपन टाइम टारगेट 3:15 के लिए वेट करते हैं, बट उसके लिए स्टॉप लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देते हैं, और स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस 0 कैंडल के अकॉर्डिंग अपन प्लेस करते हैं। तो इस प्रकार अपने लिए एंट्री लेना है, और हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट के लिए वेट करते हैं, और फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल्स देखना है आपको हमेशा। देखिए, पहला कोई ट्रेड बना सेल का और उसमें एंट्री नहीं आया, और सेकंड भी सेल का ट्रेड बना है, तो आपको पहले वाले सेल पे ही रहना है, सेकंड सेल पे रिवाइज नहीं करना। लेकिन जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, फर्स्ट टू अपोजिट ट्रेड सिग्नल, तो पहले दो अपोजिट सिग्नल आते हैं, पहला बाय आ गया उसमें एंट्री नहीं आया, सेकंड सेल आ गया, तो दोनों में से जिसमें पहला एंट्री होगा उसमें अपन लेंगे एंट्री। ऐसे अपन, तो ये रूल्स अपने लिए फॉलो करना है। अब आपके लिए कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। डाउट नहीं नहीं सर, ठीक है, सभी क्लियर है। हाँ,
आराम से आप इसको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करिए, ठीक है। और हम्म, कभी आने वाले टाइम में भी कोई डाउट्स आए तो आप जो भी कोई डाउट्स आए आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। आप यदि लाइव मार्केट में जब ट्रेड जनरेट कर रहे हैं उस टाइम कोई भी छोटे से छोटा भी आपको डाउट आता है तो जो आपका मैंने ग्रुप क्रिएट किया है उसमें आप हम्म, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। कभी यदि लाइव मार्केट में मैं भी बिजी हुआ तो जो उसमें एक पर्टिकुलर मैंने एक टीम मेंबर को ऐड किया है, तो आपको कभी छोटे से छोटा भी कोई डाउट आएगा, कभी मैं यदि बिजी हुआ तो वो टीम मेंबर आपको हाँ, इंस्टेंटली गाइड कर देगा, ठीक है। तो आप उस ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, श्योर ठीक है। श्योर श्योर। जी जी। इसमें लाइव जो जैसा वो 10:30 AM इफेक्ट था, वो लाइव ट्रेडिंग इसमें है क्या सर? लाइव हाँ ट्रेडिंग नहीं है ना? इसमें नहीं है क्योंकि इसमें तो अपना एक सिंगल स्टॉक ही है, राइट। तो इसमें एक सिंगल अच्छा स्टॉक अच्छा ही अच्छा। अपने लिए, तो इसमें तो आपको आराम से मान लीजिए कभी आप ट्रैवलिंग में हैं तब भी आराम से आप ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल ऐप मोबाइल में डाउनलोड करके इसके बाद उसमें अपना ये जो इनवाइट हाँ। ओनली में जो आपको मैंने इंडिकेटर दिया है डिक्सन का, इसका आप अप्लाई करके और आराम से चेक कर हम्म, सकते हो। तो इसमें इसलिए नहीं होती लाइव, जैसे 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर जो आपने ज्वाइन कर रखा है, राइट। तो जो आपने ये ट्रेंड में 10:30 AM हम्म, इफेक्ट इंडिकेटर के लिए ज्वाइन कर रखा है उसमें क्या 9:30 से 10:30 एक लाइव मार्केट में हम स्क्रीन शेयर करते हैं कि उसमें 8 स्टॉक्स होते हैं, राइट। तो 8 स्टॉक्स होते हैं तो कुछ कुछ ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज करते हैं उन सभी को 1 बाय 1 सभी 8 स्टॉक्स में चेक करने में थोड़ा टाइम लगता था, इसलिए उसकी एक 9:30 से ठीक है। 10:30 लाइव मार्केट में क्लास होती थी। लेकिन डिक्सोन एक सिंगल स्टॉक है, तो इसमें अपन एक ही स्टॉक का अच्छा। चार्ट ओपन करके उसमें अप्लाई करके चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए मीन्स कभी कोई स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग कर रहा है, कभी कोई कहीं पर ही बिजी है, किसी के पास लैपटॉप भी नहीं है, वो भी आराम से चेक चेक कर सकता है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आराम से मोबाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कभी ट्रेवलिंग में हैं और आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। ऐसा है, बहुत सिंपल है, इसलिए इसकी नहीं होती। बाकी आपको धीरे धीरे इसमें अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे से आप इसको चेक करना स्टार्ट करेंगे, फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम्म, ठीक है। ठीक है। बहुत अभी रूल्स में आई होप आपको क्लैरिटी होगी। रूल सके या। हाँ रूल बहुत सिंपल है, आपको ये रूल्स ही फॉलो करना है। अपना डिक्सोन का फ्यूचर चार्ट आप अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई करके आराम से आप इसके जो रूल्स हैं वो फॉलो करके आप आराम से इसको काम करिए। आपको लाइव मार्केट में कभी कंफर्म नहीं देगा, अभी अच्छा। आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करने वाले हैं। लाइव मार्केट में आप ट्रेड जब जनरेट करेंगे हम्म, आपको स्टार्टिंग में कंफर्म करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपने देखा 0+1 या 0+2 जो भी सेटअप आपने चेक किया, सेटअप बना, आप तुरंत मैसेज कर दीजिए, हम आपको गाइड कर हाँ। देंगे क्योंकि जो डिक्सोन का इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं सेम इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं, तो जो आपका ट्रेड हम्म, आएगा वही हमें हमारा ट्रेड आएगा सेम। तो आपको कभी भी ठीक। स्टार्टिंग में कंफर्मेशन करना है, आप बिल्कुल आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में अच्छा कुछ ठीक दिन है। आप हाँ, ट्रेड वो कंफर्म कर वो लेंगे तीन तो आपको दिन के लिए क्लैरिटी मैं मिलेगी। करता हूँ। जी जी। फर्स्ट 2-3 डेज मैं करता हूँ सर, कंफर्मेशन के लिए। हाँ कंफर्मेशन ले लीजिएगा आप आराम से, तो आपको फुल क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ जो आप सेटअप चेक करके जो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, सेम हमारे आ रहे हैं, तो आपको फिर कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्टली, श्योर श्योर। ठीक है जी, कर लीजिएगा। और इस ट्रेड टेकर में आप मैच करने की हैबिट डाल लीजिएगा, जो अपनी सेकंड सीट है फ्यूचर की, इसमें जो भी डे जैसे मंडे को जो ट्रेड आएगा मंडे का ट्रेड रिजल्ट हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे इवनिंग में, तो डेली इवनिंग में हाँ, यहाँ पर हम ट्रेड रिजल्ट अपडेट कर देते हैं। कभी कोई भी आपको छोटा से छोटा भी डाउट आता है तो आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। और एडिशनली हम जो श्योर जो भी श्योर। ट्रेड रिजल्ट होता है उस ट्रेड रिजल्ट का जो ट्रेड रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन होता है वो हम व्हाट्सअप चैनल में भी शेयर करते हैं, तो मैंने आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी दे रखी है। तो जो भी ट्रेड रिजल्ट आता है उसका न्यूज़लेटर व्हाट्सअप चैनल में भी आ जाता है डेली, इस पे स्ट्रेट टेकर में भी हम अपडेट कर देते हैं। आप डेली बेसिस पे स्ट्रेट टेकर को चेक करने की हैबिट डाल हाँ, लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप ये जो गूगल शीट मैंने आपको दी है इसको आप ठीक। आपके लैपटॉप में बुक मार्क में सेव करके रख लीजिए, डेली बेस पे आप इसको चेक करके नाइट में हैबिट डाल लीजिए क्रॉस चेक करने के लिए आपका रिजल्ट और हमारा रिजल्ट, ओके। श्योर। व्हाट्सएप ग्रुप आपने क्रिएट ऐड किया है क्या सर मुझे? हाँ एक मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है और एक मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी है। जब आपने ज्वाइन किया था, मुझे तो सिर्फ वो। मैं आपके लिए बता देखो, हाँ जब आपने ज्वाइन किया था इसके बाद आपके लिए मैंने हाँ। एक आपका एक ग्रुप क्रिएट किया है डिक्सॉन ट्रेडर का, राइट। तो आपका एक तो करेक्ट। ग्रुप जिसमें मैंने इंडिकेटर का एक्सेस आपको और ट्रेकर का एक्सेस ये सारी चीजों के मैसेज किए थे वीडियो। इससे करेक्ट। पहले इससे पहले सेपरेटली आपके नंबर पे मैंने आपको एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी थी जिसमें
न्यूज़लेटर था, मतलब न्यूज़लेटर के वो लिंक शेयर करते हैं हम, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मैं जिस पे टैग करता तो हूँ, एक मिनट रुकिए। शायद वो मुझे आया नहीं सर, वो मैं थोड़ा आपको देखें। एक मिनट रुकिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे, एक मिनट, मैं जो मैंने आपको सेंड किया था ना, उसमें मैं एक मैसेज टैग करके सेंड करता हूँ। अभी मैंने मैसेज टैग किया है, इसको चेक करिए। आपको एक पर्सनल मैसेज पे, मैंने एक मैसेज पे टैग किया है, जिसमें मैंने, जिस पे लिखा था फॉलो द डेली हाँ डिक्सोन अच्छा ट्रेनिंग। अच्छा, हाँ आप ही देखा, हाँ वो शायद हाँ, मैंने जी ये नहीं जी जी। किया। हाँ, ठीक है तो सर। इसमें हाँ ये व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, तो जो भी डेली का ट्रेड रिजल्ट आएगा, मतलब मान लीजिए मंडे को ट्रेड हाँ आया, इसके बाद जो भी हाँ ट्रेड हाँ, रिजल्ट आएगा वो इस हम ट्रेड टिकर में भी अपडेट कर देंगे। और ट्रेड क्या अच्छा बना था, 0+1 बना था या 0+2 बना था, उसका जो ट्रेड एक्सप्लेनेशन लेटर रहेगा, वो हम हाँ उसकी लिंक यहाँ पर भी शेयर कर देंगे। जैसे आपको इस ट्रेड चैनल में आप जाएंगे तो आपको डेली के दिख रहे होंगे, राइट? थर्सडे का, हाँ वेडनेसडे करेक्ट। का, ट्यूसडे हाँ का। तो जो भी ट्रेड रिजल्ट आता है वो नाइट में हम इस ट्रेड टिकर सीट में भी अपडेट कर देते हैं। आप आपका रिजल्ट हमारे रिजल्ट से मैच कर अपडेट सकते कर। हैं ट्रेड टिकर सीट में। साथ में हम जो भी ट्रेड आया था, जीरो हाँ प्लस वन या 0+2, तो कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों के रिजल्ट के साथ हम क्या करते हैं, हाँ, हम उस न्यूज़लेटर एक्सप्लेनेशन की लिंक इस व्हाट्सएप चैनल में डेली शेयर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ, है। तो इसको आप एक बार हाँ चेक करने की, इसको भी हैबिट डाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कभी आप ट्रेड टिकर चेक नहीं कर पाए, और आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने इवनिंग में 5 PM पे चेक किया ट्रेड टिकर, और उस टाइम हो सकता है अपडेट नहीं हुआ, हमने नाइट हाँ में अपडेट किया, तो आपको ऐसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने व्हाट्सएप पे हाँ चेक किया, ये व्हाट्सएप चैनल में जैसे ही न्यूज लेटर आ गया, उस टाइम मतलब ट्रेड टिकर अपडेट हो गया, राइट? तो हम डेली नाइट में अपडेट कर देते हैं। कभी मान लीजिए हाँ नेक्स्ट ट्रेडिंग डे छुट्टी है, तो कभी कभी नेक्स्ट डे जैसे फ्राइडे के बाद सैटरडे की छुट्टी होती है, तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि फ्राइडे का हाँ, ट्रेड रिजल्ट सैटरडे इवनिंग में या फिर संडे को आराम से अपडेट करते हैं। तो यानी कि आप इस व्हाट्सएप चैनल को भी ठीक। देखने की हैबिट डाल सकते हैं। इस व्हाट्सएप चैनल में न्यूज लेटर आ गया मतलब ट्रेड टेकर अपडेट हो गया है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। जी और जी। ये इसमें सिर्फ कैश का अपडेट होगा क्या? और नहीं, और नहीं, फ्यूचर तीनों भी है, अच्छा तीनों ठीक है। का, ये जो व्हाट्सएप चैनल है अच्छा, उसका पूछ रहे हैं, हाँ उसमें तीनों का हाँ, आता जो है, देखो। व्हाट्सएप चैनल हाँ, में हाँ, उसमें आप तीनों का क्लिक आता है करेंगे क्या? ना, अच्छा। तो उसमें तीनों देखेंगे। देखो आप ऊपर आपको दिख रहा हाँ है कैश अच्छा। प्रॉफिट, ऑप्शन प्रॉफिट, फ्यूचर, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो उसमें आपको वहां पर मीन्स हाँ तीनों का रिजल्ट दिख जाएगा, मतलब फ्यूचर का क्या रिजल्ट रहा, फिर ऑप्शन का क्या रहा, कैश का क्या रहा। तो जो डेली यस यस। न्यूज़लेटर एक्सप्लेनेशन होता है, जिसमें जो ट्रेड आया था उसका एक्सप्लेनेशन, तो उसका जो सेटअप है, उसका क्या रिजल्ट रहा है, वो उसमें हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक ठीक। जी। तो उसमें न्यूज़लेटर आ गया मतलब ट्रेड टेकर अपडेट हो गया है। ठीक है। और आप इसको बुक मार्क में भी अच्छा सेव करके रख ठीक। सकते हैं इस गूगल सीट को, तो डेली का रिजल्ट आप इस ट्रेड टेकर से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है। श्योर श्योर श्योर, ठीक। आराम से फॉलो कर लीजिए, कोई भी डाउट आए आप पूछ लीजिएगा। अभी कुछ या दिन जो भी आप ट्रेड लेंगे उनका कंफर्मेशन एक बार ले हाँ लीजिएगा कि आप जो ट्रेड जनरेट कर रहे हैं, आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आपने सही सेटअप हाँ देखा है, राइट? 0+1 या 0+2 जो भी सेटअप देख के आप हाँ इंडिकेटर के अकॉर्डिंग काम करना है। तो कुछ दिन आप कंफर्मेशन ले लीजिएगा, कुछ दिनों में हाँ, आपको फुल क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, जो आप ट्रेड जनरेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके बाद आप आराम से इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। ठीक है। श्योर श्योर सर। ठीक है जी, अभी और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, ऑलमोस्ट क्लियर है। अगर कुछ है तो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। हाँ जी, आप मुझे बता दीजिए। ओके। ठीक है जी, ठीक है, ओके। बस। गुड ओके नाइट। सर, थैंक यू। बाय। वेलकम, ओके बाय, गुड गुड नाइट। नाइट। ओके। गुड नाइट, बाय। ओके बाय।